नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं शबाब। दिन भर क्या घटा प्रदेश में खास, हम आपको बताएंगे अगले आधे घंटे में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फिरोजाबाद से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएंगे, जहां पर इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। यहां पर अवैध रूप से चल रहे डेंटल क्लिनिक पर छापा मारा गया है। 3 अवैध डेंटल क्लिनिक पर यह छापेमारी हुई है। 5 दिन के अंदर दस्तावेज दिखाने के लिए नोटिस जारी किया गया है। जीएम रमेश रंजन ने खबर पर संज्ञान लिया है। इंडिया न्यूज ने खबर दिखाई थी कि किस तरह अवैध रूप से डेंटल क्लिनिक चल रहे हैं, जिनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, जिनका कोई कहीं पर कुछ भी लिखा पढ़ी नहीं, और ये झोला छाप डॉक्टर लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आज उसी खबर पर संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी रमेश रंजन ने छापेमारी की है। 3 अवैध डेंटल क्लिनिक पर छापा मारा गया है और 5 दिन के अंदर दस्तावेज दिखाने को कहा गया है। इनको नोटिस जारी की गई है। ये बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त फिरोजाबाद से आपके टीवी स्क्रीन पर। अवैध रूप से चल रहे डेंटल क्लिनिक पर छापा मारा गया है। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक टीम गठित करके इन अवैध रूप से चल रहे क्लिनिक्स पर छापेमारी हुई है। इनके पास ऑथेंटिफिकेशन वाले डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले हैं। इनका रजिस्ट्रेशन कहाँ से है, क्या इनके पास दस्तावेज हैं, इस बात के लिए 3 दिन का समय इन्हें दिया गया है। 3 दिन के बाद इनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बड़ी खबर है इस वक्त फिरोजाबाद से आपके टीवी स्क्रीन पर, और इंडिया न्यूज ने इस खबर को बड़ी प्रमुखता से दिखाया था। खबर का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी ने यह छापेमारी की कार्रवाई की है। फिरोजाबाद से सौरभ हमारे सहयोगी इसी खबर पर सीधे जुड़ गए हैं। सौरभ, क्या जानकारी है? बिल्कुल शबाब, देखिए फिरोजाबाद में शहर से गांव के देहात तक तमाम अवैध अस्पताल चल रहे हैं। क्लिनिक हैं, अस्पताल हैं, पैथोलॉजी हैं, तमाम ये अवैध सेंटर जो चल रहे हैं। और ये अवैध अस्पताल कहीं ना कहीं मरीजों के लिए भी मुसीबत बनकर आए हैं। आए दिन जो मरीजों की मौत होती है, और कल भी टूंडला के गांव मोहम्मदाबाद में एक प्रसूता जिसकी डिलीवरी के बाद 1 दिन बाद मौत हो गई। परिजनों ने हंगामा काटा, जिसके बाद अस्पताल को सील किया गया। महज ये सील की कार्रवाई जिम्मेदार तब जागते हैं जब किसी की मौत हो जाती है। फिरोजाबाद से इंडिया न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से चलाया, और जिसका संज्ञान फिरोजाबाद के जिलाधिकारी रमेश रंजन ने लिया। और रमेश रंजन ने जो है जिलाधिकारी ने यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं उनको कड़ी फटकार लगाई और कार्रवाई के निर्देश दिए। और इसी क्रम में 3 डेंटल क्लिनिक जो है उन पे कार्रवाई की गई है। साईं डेंटल क्लिनिक, किशोर गोइंका डेंटल क्लिनिक और रतन गोइंका डेंटल क्लिनिक। इनके पास कोई भी पंजीकरण के मौके पर प्रमाण पत्र नहीं मिले, शैक्षिक योग्यता के प्रमाण पत्र नहीं मिले। इनको नोटिस दिया गया है 5 दिन के लिए कि 5 दिन के अंदर ये अपने प्रमाण पत्र उपलब्ध कराएं। लेकिन प्रमाण पत्र तब उपलब्ध कराएंगे जब होंगे। ये सब अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं। ये तो महज 3 पर कार्रवाई की गई है। अब खानापूर्ति कार्रवाई तो कर दी जाती है। अभी तमाम वो अस्पताल बाकी हैं अवैध रूप से जो इंडिया न्यूज ने दिखाए थे, जिनमें कृष्णा फिजियोथेरेपी है, इंडियो केयर हॉस्पिटल है, सिटी पैथोलॉजी है, फेयरडेल पैथोलॉजी है, केजीएन हॉस्पिटल है। गांधी पार्क चौराहे के समीप एक महिला जो है वो अवैध रूप से हॉस्पिटल संचालित कर रही है। गांधी पार्क यूनिक पैथोलॉजी है, नगला बरी पर। ये तमाम अस्पताल वो हैं जो इंडिया न्यूज के कैमरे में कैद हुए हैं। इसके अलावा भी शहर से देहात तक सैकड़ों अस्पताल ऐसे हैं, क्लिनिक हैं और अल्ट्रासाउंड के पैथोलॉजी सेंटर हैं जो फर्जी रूप से संचालित हो रहे हैं। देखने वाली बात ये होगी कि अभी कार्रवाई तमाम पर होना बाकी है। लेकिन हाँ, इंडिया न्यूज की खबर का एक बड़ा असर देखने को मिला है, और फिरोजाबाद के जिलाधिकारी रमेश रंजन ने पूरी खबर का संज्ञान लिया है। और स्वास्थ्य विभाग के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको जब निर्देशित किया, तो के वर्मा जो नोडल हैं चोला छाप के, वो आज फील्ड में निकले हैं और उन्होंने छापामार अभियान चलाया है, जिसमें 3 डेंटल क्लिनिक पर कार्रवाई की गई है। लेकिन अभी तमाम ऐसे अवैध जो अस्पताल हैं उन पर कार्रवाई शबाब होना बाकी है। तो क्या 1 दिन की कार्रवाई से खाना पूर्ति करेंगे ये अफसर, या कल भी कुछ कहेंगे, जाएंगे, कुछ और छापेमारी करेंगे?
कम से कम झोला छाप डॉक्टरों के दिलों में, दिमाग में डर बैठे कि पुलिस आ सकती है, डीएम आ सकते हैं, या महज एक दिन खाना पूर्ति करके ये सब हाथ झाड़ के चल दिए? बिल्कुल आपने सही कहा शबाब। ये तो इंडिया न्यूज ने जब प्रमुखता से इस खबर को चलाया है, जिलाधिकारी ने संज्ञान लिया है, तब जाके महज ये अपने एसी दफ्तरों से निकलकर फील्ड में निकले हैं, और वो भी महज इसको खाना पूर्ति ही कहेंगे, क्योंकि हमने करीब लगभग 1 दर्जन के करीब ऐसे अवैध अस्पताल चिन्हित करके बताए थे, जिन पर अभी कार्रवाई बाकी है। लेकिन अभी 3 डेंटल क्लिनिक पर खाना पूर्ति कार्रवाई की गई है। अभी कार्रवाई तो जिले भर में, जैसा मैं बता रहा हूँ कि शहर से गांव तक सैकड़ों ऐसे क्लिनिक, अस्पताल, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी सेंटर हैं जिनमें होना बाकी है। तो फिलहाल तो इसको खाना पूर्ति ही माना जाएगा जब तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि नोटिस की कार्रवाई कोई कार्रवाई नहीं है। नोटिस के बाद तमाम बार हमने देखा है कि नोटिस दिए जाते हैं और उसके बाद कुछ दिन बाद ही मामला रफा दफा कर दिया जाता है। और देखने में ये भी आता है कि जो सील किए गए अस्पताल हैं, जब किसी मरीज की मौत गलत जो है इलाज से हो जाती है, समय काल के गाल में समा जाता है, तो सील की कार्रवाई करने के बाद वो कुछ दिनों बाद सील भी हट जाती है। यहाँ मैं आपको बता दूं, सफेद पोशों के संरक्षण में भी ये फल फूल रहे हैं, और साथ ही स्वास्थ्य विभाग के तमाम ऐसे कर्मचारी, अधिकारी हैं जो कहीं ना कहीं साठगांठ किए हुए हैं इनसे। इसी का परिणाम है कि ये शहर से देहात तक तमाम जो है फर्जी और अवैध रूप से चल रहे हैं अस्पताल। शबाब, ठीक है, बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। सौरभ, आप नज़र बनाए रखिए, खबर पर आगे जो अपडेट होगा फिर लौटेंगे आपके पास। अगली खबर बुलंदशहर से आपको बताएंगे, जहां के शिकारपुर में आज अवैध रूप से जो इलीगल प्लॉटिंग हो रही थी उस पर बुलडोज़र चला है। ये बड़ी खबर है आपकी टीवी स्क्रीन पर। शिकारपुर बुलंदशहर का, जहां पर बाबा का बुलडोज़र गरजा है। बुलडोज़र कार्रवाई से भूमाफियाओं में हड़कंप है। लगभग 27 बीघा ज़मीन पर अवैध कॉलोनी बन रही थी। उस अवैध कॉलोनी को डिमोलिश किया गया है, ध्वस्त किया गया है। ये बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। बड़ी खबर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर बुलंदशहर से, जहां के शिकारपुर में बाबा का बुलडोज़र चला है और 27 बीघा ज़मीन पर अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया गया है। ये बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। बिना किसी लिखा पढ़ी के, बिना किसी कागजों के या अवैध रूप से प्लॉटिंग चल रही थी। पुनीत हमारे सहयोगी इसी खबर पर सीधे जुड़ गए हैं। पुनीत, क्या है पूरी जानकारी, डिटेल में बताइए। बिल्कुल, देखिए, अगर जानकारी की बात करें तो ये बुलंदशहर के शिकारपुर तहसील का मामला है, जहां भूमाफिया कितनी तरीके से मतलब अवैध प्लॉटिंग कर रहे हैं, इसका अंदाजा हम लगा सकते हैं कि 27 बीघा जमीन पर अवैध प्लॉटिंग हो रही थी और उस पर आज बाबा का बुलडोजर चला है। भूमाफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि लगातार वो भोले भाले लोगों को निशाना बनाते हैं और भूमाफिया एग्रीकल्चर लैंड पर प्लॉटिंग करते हैं। बड़ी बात ये, तो इस खास शिकारपुर तहसील में जब ये बुलडोजर चला है, तो यहाँ इस तहसील में एक कस्बा है पहासी, वहाँ पर भी काफी तादाद में अवैध प्लॉटिंग होती है। देखना ये होगा कि वहाँ पर बाबा का बुलडोजर कब चलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात करें तो जिस तरीके से आज शिकारपुर तहसील में ये बुलडोजर चला है, 27 बीघे जमीन आप कह सकते हैं, मान सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में जहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। और ये माना जाता है कि जो बताया जा रहा है, सूत्रों से जानकारी मिलती है कि एग्रीकल्चर लैंड को खरीदते हैं और उसके बाद में ये 143 जो होती है वो नहीं कराते और नक्शा पास भी नहीं कराते, इसी पर अवैध प्लॉटिंग ये करते हैं। और उसके बाद में जब ये प्रशासन को ये पता चलता है कि अवैध प्लॉटिंग यहाँ हो रही है, तब जाकर के जो है कहीं ना कहीं बुलडोजर चलता है। अभी कई जगह ऐसी हैं, शिकारपुर तहसील में भी पहासी है, छतारी है, जहाँ पर काफी अवैध प्लॉटिंग हो रही है। देखना ये होगा कि जिला प्रशासन का बुलडोजर यहाँ कब चलेगा, ये तो अभी खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस तरीके से आज शिकारपुर में अवैध प्लॉटिंग पर बाबा का बुलडोजर चला है, बड़ी जिला प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की गई है। लेकिन अभी कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर भूमाफिया काफी सक्रिय है और लगातार अवैध प्लॉटिंग यहाँ कर रहे हैं। जी, क्या किसी तरीके का एक्शन के बाद किसी को गिरफ्तार किया गया, कोई नोटिस दी गई जो लोग इलीगल प्लॉटिंग कर रहे थे उन लोगों को? देखिए, नोटिस की बात अभी अगर हम कहें तो ये अभी जल्दबाजी होगी। हालांकि पहले जिस जमीन पर बुलडोजर चला है, 27 बीघे जमीन पर बुलडोजर चला है, वहां पर जो कागज जो तैयार जो थे वो पूरी तरीके से तैयार नहीं थे। मतलब कागजों में
काफी हेराफेरी थी, जो अवैध प्लॉटिंग यहाँ चल रही थी, इसकी शिकायत जिला प्रशासन को मिली थी और इसी के चलते जब इसकी इंक्वायरी हुई, यहाँ पड़ताल हुई, तो ये पूरा अवैध प्लॉटिंग यहाँ हो रही थी। मैंने पहले भी कहा था कि अवैध प्लॉटिंग अभी शिकारपुर तहसील में एक जगह नहीं है, कई जगह अवैध प्लॉटिंग है जो चल रही है। अभी कचरा पहाड़ी है, वहाँ पर काफी तादाद में अवैध प्लॉटिंग चल रही है, लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि किस तरीके से यहाँ अवैध प्लॉटिंग चल रही है, अभी देखना ये होगा कि यहाँ कब कार्रवाई होती है, ये अभी कहना मुश्किल है। जी चलिए, आप नजर बनाए रखिए, खबर पर आगे जो अपडेट्स रहेंगे फिर लौटेंगे। अगली खबर गाजियाबाद से आपको बताएंगे, जहां पर एक सोसाइटी में बच्चा फंस गया लिफ्ट के भीतर, और जैसे ही ये बच्चा उसके अंदर फंसा उसके बाद उसने रोना शुरू कर दिया। मामला बेहद गंभीर है। इस तरीके से सोसाइटियों में लिफ्ट लगी हैं, उनमें कोई भी गार्ड जिम्मेदार नहीं रहता, जिस वजह से बच्चे लिफ्ट में फंस जाते हैं। ऐसे कई मामले सामने आए हैं। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के कर्मचारियों ने फिलहाल किसी तरह इस बच्चे को बाहर निकाला। कौशाम्बी के मीडिया मैजेस्टिक टावर का ये मामला है। बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर गाजियाबाद से, जहां पर मीडिया मैजेस्टिक टावर में लगी लिफ्ट में एक बच्चा फंस गया। सीसीटीवी फुटेज आप देख सकते हैं, आपके टीवी स्क्रीन पर है कि किस तरह वो बच्चा अचानक जब उसके भीतर फंसा और उसको लगा कि अब लिफ्ट रुक गई तो फिर परेशान हो उठा। बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। अनिल हमारे साथ, हमारे सहयोगी इसी खबर पर सीधे जुड़ गए हैं गाजियाबाद से। अनिल, मैं बच्चे की शरारत कम मानता हूं, मैं मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की गैर जिम्मेदाराना हरकत ज़्यादा मानता हूं। अगर आपने लिफ्ट लगाई है तो एक गार्ड रखना आपको ज़रूरी है। वो गार्ड लिफ्ट के अंदर बैठा हो, आने जाने वालों की मदद करे। ये तो प्रारंभिक नियम है लिफ्ट लगाने के साथ। बिल्कुल आपने सही कहा। इसमें जिम्मेदारी कहीं ना कहीं मेंटेनेंस की बनती है, क्योंकि इतना मोटा मेंटेनेंस ये लोग वसूलते हैं। उसके बावजूद भी जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए, जैसे कि लिफ्ट के अंदर जिस तरीके से हम लगातार ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा भी रहे हैं, किस तरीके से बच्चा लिफ्ट में फंस जाता है। पहले बच्चा जो है लिफ्ट को खोलने की कोशिश करता है, क्योंकि जब वो ऊपर की तरफ जा रहा था लिफ्ट से, उसने बीच ही रास्ते में उसको लिफ्ट को प्रेशर से खोल दिया। खोलने के चलते जो है लिफ्ट वहीं पर उसमें दिखा और बच्चा लगातार जो है कैमरे की तरफ भी इशारा करता रहा और रोने लगा। तो जब भी मेंटेनेंस की तरफ से जो मॉनिटरिंग की जाती है कैमरों की, तो उस कैमरे में वो बच्चा जो है रोता हुआ दिखाई दिया। इसीलिए मेंटेनेंस की टीम वहां पहुंचती है। तो जैसे कि आपने कहा, कहीं ना कहीं लापरवाही जो है मेंटेनेंस की तो है ही, पर कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ पेरेंट्स की भी इसमें लापरवाही मान सकते हैं, क्योंकि इतने छोटे बच्चे को यदि आप लिफ्ट में भेज रहे हैं तो लिफ्ट की जानकारी देना बेहद जरूरी है बच्चों को। क्योंकि जो पेरेंट्स इंडिया न्यूज की टीम को देख रहे हैं तो उनको ये पता होना चाहिए, क्योंकि जब किसी बच्चे को लिफ्ट में भेजें तो उसकी जानकारी जरूर होनी चाहिए। क्योंकि चलती लिफ्ट को रोकने का मतलब आप समझ रहे हैं, चलती लिफ्ट का उसने दरवाजा बच्चे ने खोला, तभी बीच में वो रुक गई और रुकने के चलते वो काफी देर तक फंसी रही। इसी को लेकर जो है मेंटेनेंस की टीम वहां पहुंची थी और बच्चे को सकुशल हालांकि बाहर निकाल लिया गया था। पर इसकी जानकारी जो है जो पेरेंट्स हैं उन्होंने पुलिस को भी दी, और पुलिस के जो लोग थे, जो पुलिस की तमाम जो अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे थे और मेंटेनेंस के जो अधिकारी हैं उनसे उन्होंने बातचीत भी की। उनकी तरफ से कहा गया है कि आगे से इस तरीके की गलती नहीं होगी। एक जो गार्ड है उसको स्पेशली जो है उसके अंदर बिठाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही कह सकते हैं, क्योंकि मेंटेनेंस की बड़ी लापरवाही बनती है, क्योंकि इतना मोटा मेंटेनेंस लेने के बावजूद भी यदि बच्चा इस तरीके से लिफ्ट में फंसता है। हालांकि ये पहला मामला नहीं है, तमाम इस तरीके की घटनाएं सामने आती रहती हैं और पहले भी गाजियाबाद में आ चुकी हैं। क्योंकि हाई राइज जो बिल्डिंग है गाजियाबाद में, तमाम नोएडा गाजियाबाद में तमाम ऐसी बिल्डिंग हैं जहां पर इस तरीके की घटनाएं सामने आई हैं। जी ठीक है, शुक्रिया अनिल इस पूरी बातचीत के लिए। आप नज़र बना रखिए, जो भी अपडेट होगा फिर लौटेंगे। अगली खबर गाजियाबाद के बाद अगली खबर आपको गोरखपुर से बताएंगे, जहां के चिड़ियाघर को अगले 7 दिनों के लिए और बंद कर दिया गया है।
जिस तरह से बर्ड फ्लू के मामले सामने आए उसके बाद एहतियात के तौर पर 7 दिनों के लिए चिड़ियाघर को बंद कर दिया गया है 20 से 27 तारीख तक, और अब 3 जून तक के लिए चिड़ियाघर को बंद किया गया है। 5 जानवरों में बर्ड फ्लू के वायरस की पुष्टि के बाद ये फैसला लिया गया है। और भी जानवरों के सैंपल भोपाल भेजे गए हैं। 3 जून को रिपोर्ट आने के बाद फैसला लिया जाएगा। तब तक चिड़ियाघर को बंद करके सैनिटाइज किया जा रहा है। ये बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर गोरखपुर से, जहां के चिड़ियाघर को अगले 7 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर गोरखपुर से, जहां पर अब 3 जून तक चिड़ियाघर बंद रहेगा। 5 जानवरों में वायरस की पुष्टि हुई और उसके बाद सैंपल को टेस्टिंग के लिए भोपाल भेजा गया। भोपाल की टीम भी गोरखपुर चिड़ियाघर पहुंची, साफ सफाई हुई, सैनिटाइज किया जा रहा है और इन्हीं सब एहतियातों को बरतते हुए फिलहाल अगले 7 दिनों के लिए गोरखपुर चिड़ियाघर को बंद कर दिया गया। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको गोरखपुर से। गोरखपुर के चिड़ियाघर को बंद किया गया है। बर्ड फ्लू के वायरस मिलने के बाद वहां पर एहतियातन ये फैसला जो है वो लिया गया है। तो गोरखपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर चिड़ियाघर को अगले 7 दिनों के लिए सुशील हमारे साथ, हमारे सहयोगी इसी खबर पर सीधे जुड़ गए हैं गोरखपुर से। सुशील, क्या अभी अपडेट है? सुशील, आपकी आवाज़ थोड़ी सही नहीं आ रही है। आपको अगर मेरी आवाज़ मिल रही हो तो जानना चाहेंगे कि किस तरीके से गोरखपुर चिड़ियाघर प्रशासन इस पूरे मामले पर काम कर रहा है। चलिए, थोड़ा तकनीकी ख़राबी है, सुशील से बात करने की कोशिश आगे करेंगे। फिलहाल शुक्रिया सुशील इस पूरी बातचीत के लिए। आगरा से अगली खबर आपको बताएंगे, जहां पर साइबर ठगों के एक बड़े गैंग का खुलासा किया गया है। बताया जा रहा है कि इस साइबर ठग के इस गैंग के कनेक्शन हांगकांग तक जुड़े थे। साइबर ठग गिरफ्तार हुआ है, लोगों को डिजिटली अरेस्ट ये करता था। हांगकांग से ठग को कमीशन मिलता था। एक महिला से इसने 16 लाख की ठगी की थी। उसके बाद ये मामला धीरे धीरे प्रकाश में आया और फिर जब खुला तो फिर पुलिस के भी होश फाख्ता हो गए। पुलिस ने तेज़ी के साथ इस पर काम किया और इस साइबर ठग को गिरफ्तार किया है। बड़ी खबर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर।
संजय हमारे साथ, हमारे सहयोगी इसी खबर पर सीधे जुड़ गए। संजय, क्या जानकारी है? आगरा पुलिस ने एक साइबर ठग को गिरफ्तार किया है। ये साइबर ठग के तार कहीं ना कहीं हांगकांग से जुड़े हुए हैं, यानी विदेश से इसके तार जुड़े हुए हैं। वहाँ इसके आका बैठते थे, वहीं से जो चीजें इसको बताई जाती उसके बाद ही कहीं ना कहीं ठगी का शिकार लोगों को बनाता था। खासतौर से महिलाएं इसकी ठगी का शिकार होती थी और फिर डिजिटल अरेस्ट के माध्यम से महिलाओं को ठगी का शिकार बनाता था। अलग अलग प्रकार का अधिकारी बनकर उनको डराता था, धमकाता था। उसके बाद कहीं ना कहीं उनसे मोटी रकम ऐंठ लेता था। ऐसा ही मामला एक सामने आया जहाँ महिला को 16 लाख रुपए की ठगी का शिकार उसने बनाया। उसके बाद जब साइबर थाने में उसकी शिकायत हुई तो जांच पड़ताल शुरू हुई और इसकी अरेस्टिंग की गई। इसको ये जो रहने वाला है वो राजस्थान का रहने वाला है। इसकी अरेस्टिंग के बाद कई सारे खुलासे हुए। जब इसके मोबाइल से ये देखी गई तो कहीं ना कहीं इसके तार हांगकांग से जुड़े हुए पाए गए। इसको तो जेल भेज दिया, लेकिन आगे जो तार जुड़े हुए जो लोग हैं उनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। उनको तलाश रही है कि आखिर वो पूरा गैंग क्या है और किस प्रकार के जो लोग थे जो खासतौर पर महिलाओं को अपनी ठगी का शिकार बनाते थे और उनको डिजिटल अरेस्ट करते थे। और क्या क्या इसके पास से मामले खुले हैं? पुलिस को किस तरीके से इससे जो जानकारियां मिली हैं उससे और भी कई खुलासे हो सकते हैं, लगता है? बिल्कुल, कई सारे खुलासे होते हैं। इस प्रकार से लगातार ये महिलाओं को अपना शिकार बनाता था, जिसको अरेस्ट करके उनसे एक मोटी रकम ऐंठ लेता था। कहीं ना कहीं उन्हें हिप्नोटाइज दिया, उन्हें डरा देता था इतना कि उसके डर के वो कहीं ना कहीं उसको पैसे दे दिया करते थे। तो उसको लेकर कई सारे बंदूकों पर पुलिस ने जांच की है। साथ ही जो इसका हांगकांग कनेक्शन है उसको लेकर भी देखा जा रहा है कि हांगकांग कनेक्शन क्या है, आखिर वहाँ से क्या चीजें होती थी, उनके अकाउंट में पैसे जाते थे। इसको एक मोटी कमीशन वो देते थे, उसके एवज में ये लगातार लोगों को अपनी ठगी का शिकार बनाता था, महिलाओं को डिजिटल अरेस्ट करता था। तो कई सारे बिंदुओं पर पुलिस उसमें जांच कर रही है और कई क्या क्या है। ठीक है, बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए संजय। अगली खबर लखनऊ से आपको बताएंगे। आज आईपीएल के मैचों में लीग मैच का आखिरी मुकाबला लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जा रहा है। इसमें लखनऊ सुपर जॉइंट की भिड़ंत रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु से हो रही है। आज इस मुकाबले को देखने के लिए बड़ी तादाद में जो पर्यटक हैं वो लखनऊ पहुंचे हुए हैं। विराट कोहली भी आज आरसीबी की तरफ से बल्लेबाजी करते नजर आएंगे। पिछले कई दिनों से विराट कोहली लखनऊ में ही रुके थे। उनकी एक झलक पाने के लिए जो दर्शक हैं वो बेताब हैं। शाम 7:30 बजे ये मुकाबला जो है वो खेला जाएगा। रवि इकाना स्टेडियम के बाहर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, क्या माहौल है? बिल्कुल, अगर माहौल की बात करें तो इस वक्त पूरा क्रिकेट में हो चुका है। पूरा ये लखनऊ के इकाना स्टेडियम के आसपास का जो इलाका है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्रिकेट प्रेमी बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। बड़ी बात यह है कि लखनऊ और बेंगलोर के बीच ये जो मैच होना है, यानी एलएसजी और आरसीबी के बीच जो आईपीएल का क्रिकेट मुकाबला होना है, इसको लेकर कई घंटों से यहाँ पर क्रिकेट प्रेमी पहुँचे हुए, विराट कोहली को देखने के लिए पहुँचे हुए, विराट कोहली के खेल को देखने के लिए पहुँचे हुए और विराट कोहली बेहतर प्रदर्शन करे और एक बार फिर जो आरसीबी है वो और आगे बढ़े, क्योंकि लखनऊ बाहर हो चुकी है। लखनऊ के लिए इस वक्त मान सम्मान की बात है, लेकिन उसके साथ ही आरसीबी के लिए आगे जाना है तो आरसीबी को ये मैच जीतना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर बात करें तो लखनऊ और आरसीबी के बीच जो भी मैच हुआ है उसमें आरसीबी का पल्ला अभी भारी नजर आ रहा है। यहाँ पर कुछ लोग पहुँचे हुए हैं मैच देखने के लिए। किसको जिताने आ रहे हैं? आरसीबी। किसको क्या लगता है कि आरसीबी में कौन बेहतर खेलेगा? विराट। कितना स्कोर करेंगे? 100। और अगर लखनऊ को पहले मौका मिले, लखनऊ बड़ा स्कोर कर दिया तो आरसीबी चेस कर लेगी। क्या लगता है कि लखनऊ और आरसीबी में क्या टक्कर होगी? देखिए, जिस प्रकार से लास्ट सीजन जो मैच हुआ था वो एक लो स्कोरिंग मैच हुआ था, पर उसमें भी आरसीबी ने बाजी मारी हुई थी। पर इस बार भी हम देख रहे हैं कि सिकाना स्टेडियम में इस बार हाई स्कोरिंग मैच हो रहे हैं। जिस तरीके से हैदराबाद का मैच हुआ था आरसीबी के सामने और अभी एक और मैच हुआ, तो इस बार भी हमें पूरी उम्मीद है कि आरसीबी जो है शिकस्त देगी लखनऊ को और क्वालिफाई 1 और 2 में करेगी। क्या लगता है कौन किसको चुनौती देने वाला है? देखिए, जीतेगी तो आज आरसीबी, आप लिख के रख लीजिए। और एक और मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ कि विराट कोहली का स्कोर 70 से ऊपर होगा। ये आप लिख, 100 नहीं पहुँचेंगे, 100 पहुँचेंगे, 70 से ऊपर होगा, लेकिन गारंटी ये बता रहा हूँ। 100 इस सीजन अभी 100 नहीं आया और 100 लोडिंग है। 100 लोडिंग है। ऋषभ पंत का पल्ला चल गया तो ऋषभ पंत का बल्ला 27 करोड़ ही है भाई। 27 करोड़ ही है और उन्होंने 27 रन नहीं बनाए ढंग से।
हुआ है जिसमें ऋषभ पंत ने 27 रन भी बनाए हुए, 27 करोड़ में तो खरीदा गया मायूस किया है लोगों को। हाँ, लोगों को मायूस किया है। इस बार हो सकता है मायूसी बिल्कुल, इस बार हो सकता है कि गलत बेहतर है आज ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि हम विराट भाई के लिए आए हैं ना। बताइए किसके लिए आए? विराट कोहली लखनऊ में क्या उम्मीदें हैं? उम्मीदें वैसे भी अब बाहरों की उम्मीद कुछ नहीं है, लेकिन आप जैसा देख रहे हैं कि जो टीम ने क्वालिफायर कर लिया है वो सब हारती चली आ रही है। केवल एक मैच पंजाब ने जीता है, तो भाई अगर हम नहीं जीत पाएंगे तो एक चांस उसका गंवा सकते हैं। मतलब उसको रोकने के लिए तो भाई जो 17 साल से कुछ नहीं कर पाया तो अब क्या करेगा वो? आपकी कितनी ट्रॉफी है, आपने कितनी जीती है? भाई हमने तो 3 साल से अभी हम खेल रहे हैं लखनऊ में कितना भाई? तो 3 साल से ये प्रशंसक है, कोई लखनऊ का है, तो लखनऊ में किसको जिताने आए हैं? बिल्कुल निश्चित तौर पर यहाँ पर बड़ी संख्या में जो क्रिकेट प्रेमी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, कुछ हिरण्य प्रेमी पहुँचे। किसको जिताने आए? आरसीबी। आरसीबी में किससे उम्मीद है? विराट कोहली। विराट कोहली कितना स्कोर करेंगे आज? हाफ सेंचुरी। बताइए विराट कोहली कितना स्कोर करेंगे? 50 के लखनऊ ने ज़्यादा रन बना दिए तो लखनऊ ज़्यादा नहीं बना पाएगी, जीतेगी तो किंग कोहली। अब फिलहाल आरसीबी ही जीतेगी। हाँ, लेकिन 5 में से 2 मैच लखनऊ ने भी जीते हैं RCB के मुकाबले। अब हो सकता है बराबर हो जाए, जीतेगी आरसीबी जीतेगी। बताइए आरसीबी जीतेगी, कोई हरा नहीं पाएगा। जीतेगी ये कहना है। हालांकि आप लगातार जो ठीक है रवि। प्रेमी है उनका अब आप अंदर जाने का यानी लीजिए 7:30 बजे से मैच शुरू होगा और दर्शकों का उत्साह जो है वो देखते ही बनता है, चूंकि वक्त की थोड़ी कमी है, लिहाजा लोगों के उत्साह को तो नहीं भापा जा सकता है। बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। इन्हीं तमाम खबरों के साथ ही ग्राउंड रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। लखनऊ में मेरे कैमरा सहयोगी राजेंद्र के साथ मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।